Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 10th. Okay, so students, as you know, in a class 10th I have started your chapter 3rd, that is the metals and non-metals. Clear? And also in my last video I told you about the physical property and chemical property of a metals. Clear? So in a chemical properties of a metal, बेटा मैंने आप लोगों को क्या स्टार्ट किया था, मेटल की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम क्या था, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद द ऑक्सीजन और एयर. ठीक है, तो जब ऑक्सीजन या एयर से मेटल का रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें मेटलिक ऑक्साइड बनता है और वो किस नेचर का होता है, जनरली वो बेसिक नेचर का होता है. ओके, तो बेटा उसी के अंदर मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था कि कौन सी मेटल जो अधिक रिएक्टिव होती हैं और कौन सी मेटल आसानी से जो अधिक रिएक्टिव होती हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और जो अधिक रिएक्टिव नहीं होती हैं वो रिएक्शन नहीं कर पाती. ठीक है, इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीजें है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है बेटा, वो क्या बनता है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है एनोडाइजिंग. बेटा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. जनरली क्वेश्चन आता है, ये इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर लिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी 30 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर लिया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि एनोडाइजिंग जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है और उसमें कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी. सो स्टूडेंट्स, एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा, आप लोगों ने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा आयरन के में, जब हम लोग कोरिज्म से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आयरन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जिंक की लेयर को उसमें हम क्या करते हैं, कोट करते हैं. ठीक है, तो कोटिंग ऑफ जिंक लेयर इनटू आयरन ऑब्जेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ कोरोजन, दैट इज नोन एज अ गैल्वेनाइजेशन. ओके, ठीक वैसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं. तो सबसे पहले एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग भी क्या होता है, एल्यूमिनियम का जब ऑक्सीजन या एयर में उसको एक्सपोज कराया जाता है एल्यूमिनियम मेटल को, तो उसके ऊपर की जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो थिक लेयर उसके ऊपर कोट की जाती है ना, तो जो थिक लेयर फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, इसी को क्या कहा जाता है, एनोडाइजिंग कहा जाता है. ओके, एंड ये जो एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है इसमें जो थिक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनती है बेटा, ये थिक लेयर क्या करती है, ये थिक लेयर कोरोजन से प्रोटेक्शन देती है, मतलब प्रोटेक्शन एक तरीके से कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ना. तो एक एल्यूमिनियम अगर ऑक्साइड की लेयर किसी पे चढ़ा दी जाए तो उसके आगे कोरोजन प्रोसेस नहीं हो पाता है ना, इसलिए कहा जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो कोरोजन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है. एक तरीके से कह सकते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस भी कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एनोडाइजिंग. सबसे पहले द एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड इनटू एयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया एनोडाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो बताई गई है, फॉर्मिंग थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन में, तो मैंने कल भी आप लोगों को इसका रिएक्शन बताया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, तो फिर ये क्या बनता है, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है. ठीक है, अगर हम लोग एसिड की बात करें या फिर हम डायरेक्टली बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये आगे की रिएक्शन आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है. ठीक है, यही लेयर फॉर्म होती है एनोडाइजिंग में. क्लियर? अब उसके बाद फिर हम बात करें, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म होती है बेटा, ये क्या होती है, ये कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. यानी ये जो लेयर होती है, इट्स मेक, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, इट मेक रेजिस्टेंस फॉर अ फर्दर कोरोजन. यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एनोडाइजिंग प्रोसेस करा दी जाती है, तो उसमें कोरोजन नहीं हो पाता है वो लेयर कोरोजन के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है. रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि आगे अब उसमें कोरोजन प्रोसेस नहीं हो पाएगी. ठीक है, यहाँ पे कोरोजन जो टर्मिनोलॉजी आ रही है बेटा आप लोगों को पता होगा,
ये एक मैटर्स जो होता है उनकी डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, उनका ग्रेजुअली उनमें जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका जो सरफेस होता है उसके जो डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस होती है, ये कोरोजन होती है। जब किसी भी मैटर को एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में उनको ओपनली रख दिया जाता है तो उसकी सरफेस में रस्टिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसे कि क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे थर्ड थिंग आपको इसमें क्या जानना है, ये जो एनोडाइजिंग लेयर होती है ना, तो ये प्रोटेक्शन करती है कोरोजन से, तो हम उसको और भी ज़्यादा कोरोजन से रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, यही जो एल्यूमिनियम की लेयर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है उसको और थिक कर देंगे तो उसमें और आसानी से कोरोजन से उसको बचाया जा सकता है, यानी उस लेयर को और भी ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जा सकता है और रेजिस्टेंस कैसे बनाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। तो थिक जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को जितना ज़्यादा थिक करते जाएंगे उतनी ही आसानी से वो कोरोजन, उतना ही ज़्यादा वो कोरोजन रेजिस्टिव होगा। और जिस मेटल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाएगी जो कि एनोडाइजिंग कहलाता है, सो वो उसमें कोरोजन उतना ही आसानी से वो कोरोजन से प्रोटेक्टिव हो पाएगा। अब यहाँ चीज़ है कि ऑक्साइड लेयर को थिकर कैसे बनाया जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है, और यहाँ पे एनोड एरिया में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो एनोड एरिया से ऑक्सीजन जो है ये एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन करता है, और एनोड एरिया में जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसे एनोड एरिया में क्या हो जाती है, जो लेयर होती है ऑक्साइड की वो थिक लेयर फॉर्म होती है। और थिक लेयर जो फॉर्म होती है वो इस थिक लेयर को आसानी से डाइट किया जा सकता है ना, ताकि एल्यूमिनियम को उतनी ज़्यादा फिनिशिंग दिया जा सके। एल्यूमिनियम आर्टिकल्स जो बनाए जाते हैं वही जो एल्यूमिनियम की थिकर लेयर जो एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग के प्रोसेस के समय बनती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको आसानी से डाइट किया जा सकता है कोई भी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स बनाने में। एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स जो बनते हैं उसमें हम लोग इसको फिनिशिंग के लिए इस लेयर को आसानी से इस पर डाइट किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने, ये आपको जितने भी टॉपिक इसमें अभी मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, और एनसीईआरटी के बाहर इसका मैं आप लोगों को इससे और ज़्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही डीप पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इसको सुनिएगा और उसके बाद एनसीईआरटी की 1 टाइम रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो भी क्वेरी होगी ऑनलाइन क्लास में आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज क्लास। And one thing I am telling you students, from Monday your offline classes is also will start. So here I am telling you students कि जिस दिन आप लोगों की 3 दिन की रेगुलर क्लासेस होगी तो उसमें आपके जहाँ आप स्कूल जाएंगे तो उसमें 3 दिन में आप लोगों का रिकॉर्डिंग क्लास सेंड करूंगी। उसके बाद जो जिस दिन आपको स्कूल नहीं जाना होगा उस दिन आप लोगों की ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होगी, तो उसका आप ध्यान रखिएगा और ऑनलाइन क्लास में आपको ज्वाइन होना है। क्लियर, सो नाउ दिस इज एंडिंग ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।